Students, we discuss users of accounting information और parties interested in accounting information. अब देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। फर्स्ट इंटरनल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस फर्म के मैनेजमेंट और ऑपरेशन से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, उन्हें इंटरनल यूजर्स कहते हैं। यानी इसमें मैनेजमेंट को इंक्लूड किया जाता है। अब मैनेजमेंट में कौन लोग होते हैं? डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स है, प्रोप्राइटर है, पार्टनर्स है, ये सभी लोग मैनेजमेंट कहलाते हैं। अब मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड क्यों होती है? देखिए, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो नीड होती है वो अपने बिजनेस को स्मूथली या सही ढंग से चलाने के लिए होती है। ठीक है, उन लोगों को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, के लिए होती है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट अपनी एनुअल रिपोर्ट भी बनाते हैं जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके साथ साथ मैनेजमेंट जो है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है। मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है उसकी नीड एक्सटर्नल यूजर्स को होती है। ठीक है, इसके साथ साथ मैनेजमेंट जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर अपने बिजनेस के लिए समय समय पर सही स्टेप्स ले सकता है जिससे कि बिजनेस को सही ढंग से चलाया जा सकता है। आता है एक्सटर्नल यूजर्स। अब मैनेजमेंट को छोड़कर बाकी के जो अदर यूजर्स जो होते हैं उन्हें एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल जो यूजर्स होते हैं उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, जैसे नंबर फर्स्ट शेयर होल्डर्स या प्रोप्राइटर्स। अब शेयर होल्डर और प्रोप्राइटर्स कंपनी के जो मालिक होते हैं, कंपनी के जो ओनर्स हैं, उनको ये पता लगाना होता है कि उन्होंने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पर उनको यानी रेगुलरिटी रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उनकी जो कैपिटल है वो बिजनेस में सेफ है या नहीं है। इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है। इसके साथ साथ जो शेयर होल्डर होते हैं वो ये भी पता करना चाहते हैं कि उनकी बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उसको रोकने के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। इन सब के लिए शेयर होल्डर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है। इसके बाद आती है पोटेंशियल इन्वेस्टर। अब देखिएगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क होता है। मतलब कोई भी पर्सन अगर कहीं भी इन्वेस्ट करता है तो ये रिस्क है। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर हमेशा अपना पैसा वहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म यानी अपनी प्रोग्रेस कर रही हो। ठीक है, और उन लोगों को उसका अर्निंग मिले और उनका इन्वेस्टमेंट का पैसा सेफ रहे। ठीक है, इसके लिए इन्वेस्टर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है। अब करते हैं बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम होता है बिजनेस फर्म को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड कराना, और ये लोन वो प्रोवाइड कराते हैं तो किसी भी एंटिटी या किसी भी फर्म की फाइनेंशियल
पोजीशन के बेस पर कराते हैं। लेकिन लोन देने से पहले ये लोग क्या करते हैं, उस फर्म की रिपेमेंट कैपेसिटी को देखते हैं कि उन्होंने जो लोन प्रोवाइड कराया है वो लोन उनको वापस मिलेगा या नहीं, और उसका जो इंटरेस्ट है वो रेगुलरिटी उनको मिलेगा या नहीं। ये सारी चीज़ों की नीड उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी बिजनेस फर्म को क्रेडिट पर गुड्स प्रोवाइड कराते हैं, और इसीलिए ये लोग जो है किसी भी फर्म की क्रेडिट वर्दीनेस को पता करना चाहते हैं कि जिस फर्म को वो गुड्स क्रेडिट पर दे रहे हैं उसकी गुडविल क्या है, और गुडविल अगर मान लीजिएगा अच्छी है तो उस फर्म को ठीक है क्रेडिट पर गुड्स दिया जा सकता है। अगर गुडविल अच्छी नहीं है तो उसको क्रेडिट पर गुड्स नहीं दिया जाता। तो यानी वो ये डिसाइड करते हैं कि किस फर्म को गुड्स क्रेडिट पर प्रोवाइड कराया जाना चाहिए या नहीं कराया जाना चाहिए। तो इसके लिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज। अब किसी भी बिजनेस फर्म के जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है, ठीक है। और इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से वो ये पता करते हैं कि उनकी जो वेजेस है वो उनको रेगुलर उसका पेमेंट मिलेगा या नहीं, बोनस का पेमेंट होगा या नहीं, ठीक है, प्रोविडेंट फंड मिलेगा या नहीं। क्योंकि अगर फर्म का प्रॉफिट बढ़ता है तो यानी एम्प्लॉयज हमेशा ज़्यादा वेजेस की डिमांड करते हैं, तो इसलिए उनको इसकी जानकारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिलती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का काम होता है टैक्स लेना। जितने अलग अलग तरीके के टैक्स होते हैं वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इसलिए गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं उनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है, जिससे कि वो इस बिजनेस फर्म पर टैक्स प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है रिसर्चर। अब रिसर्चर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड क्यों होती है? जिससे कि वो इंटर फर्म और इंटर फर्म का कंपैरिजन कर सकें और ये पता कर सकें कि यानी अपने बिजनेस एंटिटी की पास्ट परफॉर्मेंस और प्रेजेंट परफॉर्मेंस क्या है, या अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस दूसरे बिजनेस की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कैसी है। नेक्स्ट है पब्लिक। अब पब्लिक को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है, क्योंकि पब्लिक जो है हमेशा उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की नीड होती है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी केवल वही फर्म प्रोवाइड करा सकती हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन में होती है। तो इसलिए पब्लिक हमेशा ठीक है ये चाहती है कि वो ऐसी फर्म को चूज करें जहां पर के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो। इसके साथ साथ पब्लिक यानी किसी भी फर्म के बनाए हुए प्रोडक्ट को भी यूज करती है। तो पब्लिक ये पता करना चाहती है कि कौन सी फर्म किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, और ये सारी जानकारी उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ यानी पब्लिक ये भी पता करना चाहती है कि किसी बिजनेस फर्म की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस फर्म के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, इंटरप्रेटिंग करना और उनको डिफरेंट यूजर्स को कम्युनिकेट करना होता है। लेकिन आजकल क्या है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं,
इसलिए अकाउंटिंग का भी रोल बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट है रोल एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखिएगा, अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज माना जाता है और जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक तरीके के टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसलिए जो लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं वही लोग उन डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर सकते हैं और इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। सेकंड है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिएगा, इन दिनों क्या है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी काम कर रही है। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको मैनेजमेंट डिफरेंट यूजर्स को कम्युनिकेट करता है, ठीक है। और ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है ये बिजनेस के पास ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है, लेकिन यही जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी एंटिटी के फ्यूचर का काम भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अब मैनेजमेंट जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को देता है, ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में देता है, ठीक है। इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये हिस्टोरिकल नेचर की होती है। इसके बाद है रोल एज ए सर्विस एक्टिविटी। देखिए, अकाउंटिंग को आजकल जो है सर्विस एक्टिविटी की नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर यानी जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको यूजर्स को प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे वे लोग अपने किसी भी तरीके का इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है, ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, आजकल क्या है कि जो बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म होती हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए मैनेजमेंट को भी वेरियस टाइप की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए, ठीक है, अकाउंटिंग की कई सारी ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिक पर्पस है वो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, ठीक है, और उनको इंटरप्रेटिंग करना, जिससे कि जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो उनके यूजर्स को मिल जाए। इस अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है, जो हमारी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होती है और बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस होती है उसको प्रोवाइड कराया जाता है और इसके लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कि जब कोई भी बिजनेस फर्म यानी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट पता करती है, जिससे कि उस प्रोडक्ट की या सर्विस की सेल प्राइस फिक्स की जा सके। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को प्रोडक्ट की कॉस्ट पर कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। नंबर थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, ठीक है, यानी मैनेजमेंट के जितने भी लेवल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए टॉप लेवल, मिडिल लेवल और, ठीक है, लोअर लेवल, यानी हर लेवल पर डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में या बिजनेस को कंट्रोल करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। देखिए, जब अकाउंट्स को डिफरेंट टाइप के टैक्सेस कैलकुलेट करने के पर्पज से बनाया जाता है तो उस तरीके के अकाउंट्स को टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब देखिएगा, जो सोसाइटी है वो किसी भी बिजनेस फर्म को यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, लेबर या अदर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है।
इसलिए उस बिजनेस की यानी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ के लिए, कंज्यूमर के लिए, शेयर होल्डर के लिए, सोसाइटी के लिए हो सकती है। जैसे एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो हर बिजनेस फर्म की ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उचित रेम्यूनेशन दे, उनके बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाए, कम्युनिटी सेंटर खुलवाए, इसके साथ साथ उन लोगों को हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराए। अब जैसे कंज्यूमर के लिए किसी भी बिजनेस की क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए, रीजनेबल प्राइस पर उनको प्रोवाइड कराए। अब जैसे मान लो कोई भी बिजनेस फर्म है, बिजनेस फर्म की कंज्यूमर के लिए भी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे यानी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड कराना, उनकी प्रोडक्ट की रिपेयर के लिए सर्विस सेंटर प्रोवाइड कराना, या उनको होम डिलीवरी की फैसिलिटी देना। ऐसे ही शेयर होल्डर के लिए अगर बात करते हैं तो बिजनेस फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल पर रेगुलर और गुड रिटर्न देना, उनकी कैपिटल को एप्रिसिएशन करना यानी बढ़ाना, ठीक है। इसके साथ साथ उनको राइट शेयर या बोनस शेयर प्रोवाइड कराना। ऐसे ही सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी के लिए भी बिजनेस की कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कम्युनिटी हॉस्पिटल या स्कूल प्रोवाइड कराना, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्निक फॉलो करना, ट्री प्लांटेशन, ठीक है, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है।